क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आई स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram to show the application of forces and calculate the moment of force. The forces applied. चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। तो आइए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास एक स्टीयरिंग व्हील है जिसका जो डायामीटर है वो 0.5 मीटर है। तो अपनी एक व्हील हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस व्हील का जो डायामीटर हमें गिवन दैट है वो है 0.5 मीटर। तो इसका एक सेंटर हम एज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम जब एक डायमीटर को ड्रॉ करते हैं ये है 0.5 मीटर। इस व्हील की डायमीटर 0.5 मीटर है। इस पर टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि अगर हम एक वॉच को कंसीडर करते हैं तो वॉच की डायरेक्शन में जब हम चल रहे होते हैं तो वो क्लॉकवाइज होती है और वॉच के जब अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे होते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब आप अगर इस व्हील को ध्यान से देखें तो इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो आप ही बताएं कि इसमें हम किस तरफ फोर्स लगाएं। टू फोर्सेस अप्लाई करना है। इसमें हम टू फोर्सेस को किस डायरेक्शन में लगाएं जिससे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। तो हमें इस व्हील को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। इस व्हील को हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराना है। तो इसमें टू फोर्सेस लगेगा। अगर हम पॉइंट दे दें कि ये पॉइंट अपना ए है और ये पॉइंट अपना बी है तो इसमें जो टू फोर्सेस अप्लाई होंगे इस व्हील को एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो इसमें जो टू फोर्सेस अप्लाई होंगे, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि हमें टू फोर्सेस अप्लाई करना है और टू फोर्सेस अप्लाई करने के बाद इस व्हील को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कराना है तो आप देख पा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और अगर इस व्हील को कराना है मूव तो हम टू फोर्सेस को इस तरह से अप्लाई करेंगे जिससे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इजीली मूव कर जाए। तो आप देखें एक फोर्स अगर आप ऐसा लगाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और अगर आप एक फोर्स इस तरफ लगाते हैं लेफ्ट टू राइट, बी पॉइंट पर लेफ्ट टू राइट अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये भी हेल्प करेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए आप कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, इन दोनों फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। तो आप देख रहे थे कि इसमें 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था। अगर पॉइंट ए पर हम ऐसा मान लें कि F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है और पॉइंट बी पर हम ऐसा मान लें कि F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है तो F1 भी 5 न्यूटन का है और F2 भी 5 न्यूटन का है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स ए पर फाइंड करें अबाउट ओ, अबाउट ओ क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई व्हील है तो वो अपनी ऑरिजिन के अबाउट ही तो रोटेट करेगी। कोई व्हील अपने ऑरिजिन के अबाउट ही तो रोटेट करेगी। तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स ए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए अबाउट ओ। हम मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे ए पर ओ के अबाउट। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल इनटू मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्स की तो फोर्स अपना जो ए पर लग रहा है वो है 5 न्यूटन का। फोर्स ए पॉइंट पर जो अप्लाई हो रहा है वो है 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कहाँ से? हम डिस्टेंस वहाँ से लेते हैं जहाँ से वो पाइवोट होता है, जिस पॉइंट पर वो फिक्स होता है। अगर आप फिक्स पॉइंट देखें तो फिक्स पॉइंट ओ है और ओ से अगर हम ए की बात करें तो देखो टोटल डायामीटर तो हमें 0.5 मीटर दिया हुआ है, लेकिन अगर हम ओ से ए की बात करें तो हमारे लिए रेडियस हो जाएगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अपनी रेडियस होगी वो डायामीटर की हाफ हो जाएगी और अपना डायामीटर यहाँ पर गिवन दैट है 0.5 अपॉन
2, 0.5 डायमीटर अपना गिवन दैट है, तो रेडियस हो जाएगी 0.5/2, तो ये रेडियस अपनी आ जाएगी 0.5, 0.5/2 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, तो इसको भी यहां पर हम पुट करेंगे, तो 5 न्यूटन और जो अपनी रेडियस अभी आई है 0.25 मीटर, तो रेडियस हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.25 मीटर, तो इनको मल्टीप्लाइड जब करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1.25 न्यूटन मीटर। अभी ये जो अपने पास मोमेंट ऑफ फोर्स आया है वो एट ए आया है, ए पर आया है, ओके अबाउट। अब बी पर कितना होगा, तो ओ से ए की डिस्टेंस और ओ से बी की डिस्टेंस इक्वल है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी अबाउट ओ भी कितनी हो जाएगी 1.25 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही हम उसको कंसीडर कर लिए थे। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों फोर्स जो अप्लाई हो रहे हैं उनकी वजह से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो बस आंसर को हम लोग फाइनल स्टेज पे लेके चलते हैं, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अ व्हील, जो व्हील पर रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो कितना होगा। तो F1 की वजह से जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स है वो 1.25 है, पॉइंट बी पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो है 1.25। आप जब इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे, ऐड क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो सेम है, या दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो जब आप ऐड कर रहे होंगे तो यहां पर आएगा 2.5 न्यूटन मीटर, अपना रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पर आ जाएगा।